क्या आप जानते हैं एक समय ऐसा भी आया था जब ताजमहल बिक्री के लिए रखा गया था। 1920 के आसपास ब्रिटिश अफसरों ने ताजमहल को बेचने की योजना बनाई। अखबारों में विज्ञापन तक छप गया था, लेकिन लोगों के गुस्से और विरोध के बाद ये सौदा रद्द करना पड़ा। सोचिए, अगर ताजमहल बिक जाता तो आज क्या होता। सोचिए जरा, अगर आज ताजमहल भारत का नहीं होता तो, अगर मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी किसी अमीर आदमी के ड्राइंग रूम में सजावट बन चुकी होती तो। जी हाँ, इतिहास में एक ऐसा दौर आया था जब दुनिया का सातवां अजूबा ताजमहल बिक्री के लिए रखा गया था। ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के द्वार की एक चौंकाने वाली सच्चाई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ताजमहल को बेचने का आइडिया किसका था, क्यों ब्रिटिश सरकार इसे बेचना चाहती थी, किसे बेचा जाना था और आखिर कैसे ये सौदा रुक गया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ ताजमहल की नहीं, हमारी विरासत की है। ताजमहल बनाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। 1632 में इसकी नींव रखी गई और लगभग 22 सालों में 20,000 कारीगरों ने इसे तैयार किया। सफेद संगमरमर, कीमती पत्थर और अद्भुत नक्काशी। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, प्यार की अमर कहानी है। लेकिन समय बदला, मुगल कमजोर पड़े और भारत पर कब्जा हुआ ब्रिटिशों का। 1857 के बाद भारत पूरी तरह ब्रिटिश हुकूमत के अधीन आ गया। ब्रिटिश सरकार का मकसद था ज्यादा से ज्यादा पैसा, कम से कम खर्च। भारत की कला, सोना, हीरे और ऐतिहासिक धरोहरें या तो इंग्लैंड भेजी गईं या नीलाम कर दी गईं। ताजमहल भी इससे अछूता नहीं रहा। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही थी। ताजमहल की देखरेख में काफी खर्च हो रहा था। कुछ ब्रिटिश अफसरों को लगा, इतना बड़ा मकबरा संभालने से अच्छा है इसे बेच दिया जाए। कहा जाता है कि ताजमहल के संगमरमर, कीमती पत्थर और दरवाजे तक बेचने की योजना बनी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि अखबारों में ताजमहल को बेचने से जुड़ी बातें छपी। अब यहाँ एक जरूरी बात समझना जरूरी है। ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से पूरा ताजमहल बेचने का ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन ताजमहल की संपत्ति बेचने के सुझाव, हिस्सों को हटाकर बेचने की बातें और नीलामी जैसे विचार वाकई सामने आए थे। लॉर्ड कर्जन जैसे कुछ अफसर ताजमहल को बचाने के पक्ष में थे, लेकिन कई लोग इसे बेकार खर्च मानते थे। यानी ताजमहल बाल बाल बचा। जैसे ही ताजमहल को नुकसान पहुंचाने की खबरें फैली, The Taj Mahal is not for sale. It is the legacy of our people. भारतीयों में गुस्सा फैल गया। अखबारों ने लिखा, नेताओं ने आवाज उठाई और लोगों ने इसे भारत की अस्मिता पर हमला बताया। ब्रिटिश सरकार को डर था कि अगर ताजमहल को नुकसान हुआ तो विरोध और विद्रोह बढ़ जाएगा। यहीं से इस खतरनाक योजना पर ब्रेक लगा। 1900 के आसपास लॉर्ड कर्जन ने ताजमहल के संरक्षण पर ध्यान दिया। गार्डन सुधारे गए, संरचना को मजबूत किया गया और इसे ऐतिहासिक धरोहर माना गया। यही वजह है कि आज ताजमहल हमारे सामने सुरक्षित खड़ा है। अगर उस समय एक गलत फैसला हो जाता तो शायद आज ताजमहल सिर्फ किताबों में होता। आज ताजमहल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हर साल 70 लाख से ज्यादा लोग इसे देखने आते हैं। ये सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया की धरोहर है। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि एक समय लालच और सत्ता की वजह से इसे खोने का खतरा था। ताजमहल आज भी खड़ा है क्योंकि कुछ लोगों ने सही समय पर सही फैसला लिया। ये कहानी हमें सिखाती है, विरासत अनमोल होती है और इतिहास को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, अगर ताजमहल बिक जाता तो आपको कैसा लगता।